अंग्रेज़ों ने सही कहा था कि इस देश को तो मैं आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन इस देश को कैसे चलाओगे। अम्बेडकर जी ने दिन रात स्ट्रगल करके 2 साल 11 महीना 18 दिन मेहनत करके इस देश का संविधान बना भी दिया, लेकिन फिर भी उस संविधान का पालन करने वाले लोग वैसा ही कर दिया जैसा उन्होंने सोचा था कि अगर ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर गलत लोगों के हाथ में आ जाएगा तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर इस देश का जो प्रधानमंत्री है अगर वो संघर्ष करे तो बहुत सारी सिचुएशंस अगर इस देश की गवर्नमेंट समझे तो शायद आज ये जो बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं ये होना बंद हो जाएंगे। अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो रेप कांड से जुड़े हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं पड़ रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि अपने देश की गवर्नमेंट कमज़ोर है और इस गवर्नमेंट को देखकर अदर देशों के जो गवर्नमेंट्स हैं वो हंसते हैं, इसलिए कि इस देश की गवर्नमेंट इस देश को कहाँ ले जा रही है। जब अंग्रेज़ों ने इस देश को आज़ाद किया था, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में इतना स्ट्रगल अपना खून पसीना बहाया, उस खून का एक हिस्सा भी आप अदा नहीं कर पाओगे जितना उन लोगों ने बलिदान दिया इस देश को आज़ाद कराने में, कि एक दिन इस देश के लोग हमारी वजह से इस दुनिया में खुली चैन की नींद सोएंगे और आज़ादी से घूमेंगे टहलेंगे। क्या वो आज़ादी आज है? क्या खुलेआम लोग घूम रहे हैं? क्या खुलेआम इस देश की महिलाएं घूम सकती हैं? नहीं। अंग्रेज़ों ने सही कहा था कि इस देश को तो मैं आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन इस देश को कैसे चलाओगे। अम्बेडकर जी ने दिन रात स्ट्रगल करके 2 साल 11 महीना 18 दिन मेहनत करके इस देश का संविधान बना भी दिया, लेकिन फिर भी उस संविधान का पालन करने वाले लोग वैसा ही कर दिया जैसा उन्होंने सोचा था कि अगर ये संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर गलत लोगों के हाथ में आ जाएगा तो इस संविधान का कोई मतलब नहीं रहेगा। सेम वही सिचुएशंस इस देश में चल रही है। और अभी भी ये मैडम जी का वीडियोस मेरे सामने आ गया जो बोल रही हैं कि जो आज़ादी हमें भीख में मिले वो आज़ादी नहीं होती। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। वाह क्या बात है। जिन लोगों ने अपना खून एक एक बूंद अपना बहा दिया इस देश को आज़ाद कराने में, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। अपने बीवी बच्चे, अपनी फैमिली, हर उस चीज़ को त्याग दिया इस देश को आज़ाद कराने में जो उनके जीवन से जुड़ी थी, लेकिन फिर भी ये भीख में इस देश को आज़ादी मिली है, ये इन मैडम का कहना है। यानी वो आज़ादी नहीं है। और अब भी कहाँ आज़ाद है? अभी भी नहीं आज़ाद है। जिस देश में महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता हो सिर्फ दहेज के लिए, वो देश आज़ाद कहाँ से हो सकता है? जिस देश में 10 बजे के बाद या 10 बजे के अंदर ही खुला लड़कियाँ सड़क पर घूम नहीं सकती हैं, वो देश आज़ाद कहाँ से हो सकता है? इस पर हमें और आपको सवाल उठाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कि हमारे साथ भी हो सकता है, तो आज इस देश के लोगों के साथ हो रहा है, इस देश की बहन बेटियों के साथ हो रहा है।